गुड मॉर्निंग सभी को, जितने भी लोग हैं अड्डा 24/7 के चैनल की तरफ से मैं सभी को संजय कुमार मिश्रा, आपका ज्योग्राफी जी मेंटर, आपको बहुत बहुत गुड मॉर्निंग विश करता हूँ। जितने भी लोग यहाँ पे जुड़े हुए हैं मेरे साथ, बहुत क्यूरियोसिटी के साथ, जिनका एक लेक्चर होने वाला है जिसमें आप ज्योग्राफी के बारे में पढ़ने वाले हैं। आज हम लोग यहाँ पर अड्डा 24/7 के चैनल पे आपको ज्योग्राफी के कुछ बेसिक फिजिकल फीचर्स के बारे में बताने वाले हैं, जिसका मेन मकसद है आपकी क्लासेस को कैसे हम लोग ज्योग्राफी में स्टार्ट करेंगे। उससे पहले आपको बता दें, ज्योग्राफी का जो टॉपिक है उसमें फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया, मतलब भारत का जो भौतिक विभाजन, उसके बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सभी को मैं एक बार फिर से विश कर दूंगा गुड मॉर्निंग। जब भी लोग, जितने लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं, बाकी लोग भी बहुत तेज जुड़ जाएं जल्दी से, और सेशन को फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। जल्दी से सभी को गुड मॉर्निंग, एक बार सभी लोग यहाँ पे जुड़ जाएं। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, जितने भी लोग यहाँ पर हैं आप। ठीक है, जल्दी से आपको मैं बता दूं कि यहाँ पे ज्योग्राफी ऑफ इंडिया का जो टॉपिक होने वाला है, जिसमें हम लोग आरएस स्पेशल की बात कर रहे हैं, राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज 2020 का जो बैच चल रहा है। जल्दी से आप लोग जुड़िए। आज आपको मैं कुछ ही समय में कुछ ऐसी चीजें ये आपको बता दूंगा जिससे आपको ज्योग्राफी लर्न करना नहीं पड़ेगा। ज्योग्राफी आपको आपके फिंगर टिप्स पे हो जाएगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जल्दी से लाइक से सब्सक्राइब करें, और चैनल में जितने भी लोग हैं वो जुड़ना शुरू हो जाए। तो आते हैं जल्दी से ज्योग्राफी ऑफ इंडिया के डिवीजन के ऊपर। जो टॉपिक है हमारा यहाँ पर ज्योग्राफी ऑफ इंडिया का डिवीजन का टॉपिक, उस पर हम लोग आएंगे। तो सबसे पहले देखते हैं ज्योग्राफी ऑफ इंडिया में डिवीजन में क्या क्या करना होगा हमें। जल्दी से आप लोग जितने भी लोग यहाँ पे जुड़े हुए हैं, सर गुड मॉर्निंग, सर बिल्कुल तन्वी मैम गुड मॉर्निंग। जल्दी से हम लोग क्या करेंगे, ज्योग्राफी में बहुत बेसिकली हम लोग देखते हैं पढ़ना क्या होता है। तो आपको मैं बता दूं सिंपली, ज्योग्राफी का जो ये सेशन है वो किसके लिए रखा गया है और किस लिए रखा गया। तो देखो, ये जो ज्योग्राफी का जो मैंने सेशन रखा है यहाँ पर, सभी को गुड मॉर्निंग, जितने भी लोग जुड़े हुए हैं यहाँ मेरे साथ, और सभी लोग जुड़ जाए। तो ज्योग्राफी ऑफ इंडिया का जो सेशन है, ये आपको बता दूं, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया का जो सेशन रखेंगे हम लोग, इसमें हमने बेसिकली किया है क्या है कि आपको जो ज्योग्राफी पढ़नी होती है वो हर एक एग्जाम में आएगी। चाहे वो आपका आरएएस का एग्जाम हो, चाहे वो आईएएस का एग्जाम हो, चाहे वो आईपीएस का एग्जाम हो, चाहे वो सीडीएस का एग्जाम हो, चाहे वो एनडीए का एग्जाम हो, चाहे वो सीजीएल का एग्जाम हो, चाहे वो सीपीएसआई का एग्जाम हो, चाहे वो आपका आईबीपीएस में क्यों ना हो, उसमें भी नेशनल पार्क वगैरह पूछे जाते हैं। कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं जहां पे इन सब एग्जाम्स के क्वेश्चंस ना आए। तो बेसिकली आपके दिमाग में एक कंसंट्रेशन, एक बिल्कुल दिमाग में क्लियर कट कॉन्सेप्ट होना चाहिए, जिससे कि आप मैक्सिमम चीजों को कर पाए। तो उसी को क्रम में लेकर हम लोग, उसी क्रम को आपको आगे बढ़ाते हुए लेकर आए हैं कि आप कैसे इन चीजों को। बिल्कुल गुड मॉर्निंग राजू प्रसाद सर, बिल्कुल गुड मॉर्निंग। जल्दी से जुड़ जाना शुरू हो जाए, बाकी लोगों को शेयर कर दे सेशन। हम लोग आपके यहाँ पर मैक्सिमम चीजों को कवर करने वाले, जिन चीजों से आपको बहुत सारी चीजें जानकारी मिल जाएंगे। जयराम जी की सर जी बिल्कुल, दीपेंद्र सर जयराम जी की बिल्कुल, सभी लोग जल्दी से जुड़ जाए। बहुत इंटरेस्टिंग से फैक्ट होंगे, बहुत कंफ्यूजिंग फैक्ट होंगे, जो लोग आप बार बार गलत कर देते हैं, वो चीजें आज बिल्कुल दूर कर दी जाएंगी। मेरा ये वादा है आपसे। जल्दी से जुड़े, ज्यादा देर नहीं लेंगे समय आपका, मात्र आधे घंटे का समय, जिसमें बहुत सारी चीजें हम आपको सिखा के जाएंगे। देखिए, जब भी ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो कई सारी चीज़ों को ध्यान रखा जाता है। ज्योग्राफी जब भी हम लोग पढ़ते हैं तो वहाँ बहुत सारी चीज़ें होती हैं। देखो, जो लोग जब भी नया नया, तो बताऊं मैं कहाँ से इंडियन ज्योग्राफी पढ़ाना, लेकिन ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी कितना कहाँ से शुरू करेंगे, ये जानना बहुत जरूरी है। तो देखिए भाइयों, ऐसे क्या होगा, आप ज्योग्राफी ऑफ, अगर आप ज्योग्राफी पढ़ना चाहते हैं तो ज्योग्राफी में सर क्या क्या आता है, अगर किसी ने कहा भूगोल बताना, तो भूगोल में क्या आएगा, तो देखो क्या आता है। भूगोल में क्या होगा, पहले हम जानेंगे भूगोल में क्या क्या चीज़ें, फीचर्स क्या होते हैं। मतलब भौतिक भूगोल पढ़ेंगे, फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ेंगे। मतलब भौतिक भूगोल जिसमें हम जान पाएंगे कि क्या होता है, कि कितनी चीजें आपको पढ़े। भौतिक भूगोल में जैसे लैंड फॉर्म, आपका माउंटेन, प्लेटू, ये सारी चीजें कंप्लीट करेंगे। जल्दी से बाकी लोग भी जुड़ जाए। फिर उसके बाद क्या होगा, इंडियन ज्योग्राफी पढ़ेंगे, भारत का भूगोल पढ़ेंगे। फिर भारत के भूगोल में क्या पढ़ेंगे, जल्दी से फिर वर्ड पढ़ेंगे आगे, दूसरा जब खत्म होगा तो वर्ड ज्योग्राफी होगा। वर्ड के बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, ह्यूमन ज्योग्राफी पढ़ेंगे। अगला क्या पढ़ेंगे, ह्यूमन ज्योग्राफी। ह्यूमन ज्योग्राफी के बाद क्या पढ़ेंगे, आपका लास्ट में जो पढ़ेंगे आप, इकोनॉमिकल ज्योग्राफी पढ़ेंगे, मतलब जो आपका पैसे की बात करता है। ठीक है, ये सारी चीजें करेंगे। सर एग्जाम कब तक हो सकता है, एग्जाम सर, वॉइस नॉट क्लियर, वॉइस तो सर बिल्कुल क्लियर कर रखी मैंने, बिल्कुल आपके अमित सिरोन सर, वॉइस तो बिल्कुल क्लियर है, बशर्ते हम अभी ज्यादा बोल नहीं रहे थे। सर स्टार करें, सर स्टार्ट करना, बिल्कुल सर। जल्दी से आते हैं पॉइंट पर, अब आपके पॉइंट टू द पॉइंट चलेंगे। जस्ट आते हैं इस पॉइंट पर, आ जाते हैं आपके स्क्रीन पर, शुरू करते हैं पढ़ाना। देखो देखो ध्यान से, एग्जामिनेशन तो जल्दी अभी होने के चांसेस जैसे होंगे बता दिया जाएगा। स्पीक लाउडली, बिल्कुल सर अंकित समित सिरोन सर, बिल्कुल स्पीक क्लियर। अब देखो, बेसिक्स ऑफ इंडिया में हम लोग पढ़ते हैं, आज हम लोग करने वाले बेसिक्स ऑफ इंडिया में। बेसिक्स ऑफ इंडिया में हम लोग करेंगे क्या, मतलब मूल जो आपका पॉइंट होगा उसमें क्या करेंगे, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, टाइम जोन, नेबर्स, इंपॉर्टेंट स्टेट, स्टेट देयर पोजीशन, स्टेट एंड देयर स्टेट बाउंड्रीज,
ये सारी चीजें आज हम इतनी सारी चीजें आपका एग्जाम में यहाँ पर करने वाले हैं, ये सारी चीजें आपको आज मैं यहाँ पे करवा दूंगा। ठीक है मिस्टर सर, आई होप अब आपको क्लियर सुन रहा होगा यहाँ पर। तो जल्दी से बाकी लोग जो जुड़े हुए हैं वो भी अपने आप को सेशन को आगे क्लियर करें। तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम आते हैं किस पर, लोकेशन पर। देखो मैप दे रखा है, लोकेशन दे रखा है। ज्योग्राफी इज ओनली अबाउट, सर इस लाउडली तेज ही आवाज आ रही सर, बिल्कुल क्लियर कर रखा है, उसको बहुत करीब कर दिया है, डोंट वरी आप बिल्कुल परेशान ना हो, बिल्कुल क्लियर। माइक को बिल्कुल और क्लियर कर देता हूं आपकी वजह से, चलिए और क्लियर कर दिया। अब आपको शायद सुनाई पड़ रहा होगा, बाकी देखें जल्दी से देखें। जो मेरा पहला पॉइंट है वो है लोकेशन, दैट इज लोकेशन। लोकेशन मतलब स्थिति के बारे में क्वेश्चन पूछा गया। अब जब जब सबसे पहले क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, यहां पर एक क्वेश्चन है आपसे लोकेशन के बारे में, तो लोकेशन के बारे में आपसे क्या पूछा जाएगा, लोकेशन के बारे में आपसे केवल इतना क्वेश्चन पूछा जाता है, प्लीज आप ये बताएं इंडिया किस हेमिस्फीयर में। सबसे पहला क्वेश्चन आता है इंडिया किस हेमिस्फीयर में है। अगर आपको जल्दी से जवाब दे पाए कितना, इंडिया किस हेमिस्फीयर में है, जल्दी दीपेंद्र सिंह राठौर से जल्दी लोकेशन आएगा तो पूछा इंडिया किस हेमिस्फीयर में। अगर आप इंडिया को ऐसे मैप करेंगे, देखो जल्दी से बताएंगे, ऐसे मैप कर देते हैं तो इंडिया की लोकेशन क्या होगी, ये आपका नॉर्थ हेमिस्फीयर हो गया, ये आपका साउथ हेमिस्फीयर हो गया, क्लियर। ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया, इतना क्लियर है आपको, बिल्कुल। ये हो गया ईस्ट हेमिस्फीयर, ये हो गया वेस्ट हेमिस्फीयर। अब देखो ध्यान से देखना, यहाँ पर इस चीज को ऐसे लेकर आएंगे। अब यहाँ पे इंडिया को मैप बना देते हैं, इंडिया मैप को यहाँ पर डिजाइन करेंगे थोड़ा सा क्लियरली, जो आपका यहाँ पर थोड़ा सा अप्रॉक्स ज्यादा एग्जैक्टली, तो ऐसे बनता है इंडिया मैप, तो बन गया। तो ये हेमिस्फीयर अगर पूछ लेंगे, अब बताइए किस हेमिस्फीयर में है, तो देखिए किस हेमिस्फीयर में इंडिया का लोकेशन है, तो देखो बताएं, आपको बताना होगा नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न। देखो कुछ लोग कहेंगे नॉर्थ ईस्ट, वो आंसर गलत हो जाएगा भाई, वो आंसर गलत है, क्योंकि 3D बॉडी में, यस हाँ, ये जो 3D बॉडी होती है सर, ये जो 3D बॉडी होती है, सिंपल देखें, ये जो 3D बॉडी होती है उसमें नॉर्थ ईस्ट नहीं होता। अगर हम केवल सर्कल की बात करते तब तो हम बता देते नॉर्थ ईस्ट है ये, क्योंकि मैप पर नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा। ये आपका 3D बॉडी स्फीयर है, अर्थ का जो साइज स्फीयर है, तो नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न हेमिस्फीयर में इंडिया का लोकेशन है। सबसे पहले यही क्वेश्चन जो कंफ्यूज करता है, बहुत लोग नॉर्थ ईस्ट बोल देते, नॉर्थ ईस्ट नहीं होगा, नॉर्थ एंड ईस्टर्न हेमिस्फीयर, मतलब नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न हेमिस्फीयर होगा, नॉर्थ एंड ईस्ट हेमिस्फीयर। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट नहीं बोलेंगे, नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न हेमिस्फीयर होगा, क्लियर। इतने तक तो क्लियर होगा, ये तो चलो ठीक है, इतना क्लियर है। अब दूसरी क्वेश्चन पूछी जाती है कि एरिया बताइए क्या है, एरिया नॉर्थ ईस्ट हेमिस्फीयर तो हो गया, अब एरिया पूछते हैं, एरिया कितना इंडिया का, तो देखो एरिया बता दो 3287263 स्क्वायर किलोमीटर, ये इतना है। लेकिन इतने में क्वेश्चन नहीं पूछा जाता सर, इससे आगे क्वेश्चन आते हैं। आगे क्वेश्चन कैसे आते हैं, ये तो इतना नॉर्मली सभी जान गए हैं आजकल, डिजिट पूछते सब बता ले जाते हैं, कोई क्वेश्चन की बात नहीं है। क्वेश्चन क्या पूछा गया है, 2.4% ऑफ टोटल वर्ल्ड लैंडफॉर्म, पूरी दुनिया का कितना परसेंट है हम, 2.4। ये भी थोड़ा सा नीचे का क्वेश्चन हो गया, ये आरएएस का क्वेश्चन नहीं हो सकता सर, ये आप छोटे एग्जामिनेशन जो देते जाते ग्रुप डी वगैरह में आ सकते हैं, सीपीएसआई में आ सकते हैं। अब जो जोड़ा बड़ा क्वेश्चन आने वाला है वो क्वेश्चन क्या है, 2.4 भी समझ गए, इतना भी समझ गए, वर्ल्ड में किस नंबर पे आता है, 7th प्लेस इन द वर्ल्ड, ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन हुआ। लेकिन इससे भी बेहतरीन क्वेश्चन क्या है, कितने कंट्री हैं। दीपेंद्र सिंह सर, ये क्लास आपकी रोजाना स्टार्ट हो रही है, हमारी क्लास यूपीएससी चैनल पे होती बुधवार के दिन। ये आपका क्लास आज आरएएस के बच्चे जो हैं उनके लिए है आपकी क्लासेस, और ये जो मेरी रेगुलर क्लासेस होती हैं वो यूपीएससी चैनल पे होती हैं, जो आपके अड्डा 24/7 पे है, जिसमें हम लोग वहां पर आपका यूपीएससी और यूपीएससी से रिलेटेड सारी वैकेंसीज कराते हैं, सीडीएस एनडीए वगैरह सारा कुछ। तो यहाँ पे देख सकते हैं, अब इधर आते हैं, जल्दी यहाँ देखते हैं क्वेश्चन का लेवल देखते हैं, हर एक क्वेश्चन का लेवल बता रहा हूँ, एक ही टॉपिक है, क्वेश्चन के लेवल देखो, ये छोटे एग्जामों में पूछा जाता है, ये थोड़ा और बड़े एग्जाम में, ये थोड़ा उससे बड़े बड़े। अब देखो आरएस में क्या पूछा जाएगा, 7 देशों से पहले जो 7 देश हैं उसके 6 कंट्रीज और कौन से हैं, मतलब जो इससे पहले के 6 कंट्री उनके नाम बताइए। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, यही क्वेश्चन आपसे पूछना है, मतलब एक चीज में कितने वैरायटी, मतलब क्वेश्चन सेम है, पूछ रहा है आपका एरिया ही, इंडिया का एरिया ही, लेकिन क्वेश्चन एग्जामिनेशन के हिसाब से उसकी लेवल बढ़ती जा रही है। कैसे पूछेंगे, पूछेंगे जो इंडिया से बड़े 6 देश हैं उनका क्रम क्या है, ऑर्डर, वो देश कौन कौन से जो इंडिया से बड़े हैं 6, तो इसमें कैसे क्या कहेंगे आप, रसिया, कनाडा, यूएसए, चाइना, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया। अब देखिए कैसे याद करेंगे इसको, ऐसे लिखा है यहाँ पर, हमने लिखा है ऐसे, कौन सा सबसे बड़े 6 बड़े कौन से देश हैं, रसिया, कनाडा, यूएसए, ब्राजील, सॉरी चाइना होगा, फिर ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया और देन इंडिया। तो ये आया इंडिया किस नंबर पे, 7th नंबर पे आ गया। यहां पे क्वेश्चन आता है, ये तो हो गया हमारा एरिया वाइज क्लियर हो गया इतना, सही सर, बिल्कुल सर।
तो देखिए ये क्लियर हो गया, इतना जो है आपका ये क्लियर हुआ कि ये कैसे क्वेश्चन आएंगे। तो लेवल वाइज क्वेश्चन आता है, लेवल। अब पूछा गया 6 देश कौन से, तो लेवल 6 देश ये हैं। इन 6 देशों में आपका 7वां इंडिया है, जिसकी पॉपुलेशन जितना एरिया लैंडफॉर्म कितना है 2.4% ऑफ टोटल वर्ल्ड लैंडफॉर्म। जितना पूरे दुनिया में लैंडफॉर्म है, देखो दुनिया में लैंडफॉर्म कितना है, पूरी अर्थ पे 71% पानी है और 29% आपका पूरा लैंडफॉर्म है। उसमें से 29 में से 2.4% हमारा क्या है, इंडिया का है। ठीक है, तो 2.4% इंडिया है, जिसमें पॉपुलेशन वाइज अब देखते हैं, अगर इतना लैंडफॉर्म है तो पॉपुलेशन कितनी होगी। तो ध्यान से देखिए पॉपुलेशन कितनी होगी, हमारी इंडिया की पॉपुलेशन चाइना के बाद दूसरे नंबर पर है। इंडिया लाइज सेकेंड आफ्टर चाइना। तो इंडिया फॉलोड, क्या होता है, चाइना फॉलोड बाय इंडिया होगा, तो आपका यहाँ होगा इंडिया होगा। तो इंडिया में पॉपुलेशन, ये तो क्वेश्चन पूछ लेंगे इंडिया किस नंबर पे आती है पॉपुलेशन, दूसरे, छोटा क्वेश्चन है ये, इसका इतना कोई महत्व नहीं है, कोई बात नहीं। अब थोड़ा बड़ा क्वेश्चन कैसे, इंडिया की पॉपुलेशन पूरे वर्ल्ड का कितना है, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन हो गया, 19.4 हो गया अप्रोक्स ये। अब आपका आएगा यहाँ इंडिया कितनी है, इंडिया की है 17.5%। ठीक है, इतना 17.5% आता है, इतना परसेंट इंडिया के है। ओके, तो इसके बाद कौन सा देश आता है, इसके बाद हमारा देश जो सबसे खतरनाक देश ये आता है, इंडिया के बाद ये आता है। तो ये लोग हैं जो हमारे से थोड़ा सा आगे पीछे चल रहे हैं, बाकी किसी की हिम्मत नहीं। तो इतना क्वेश्चन, मतलब इंडिया के बाद चाइना, इंडिया देन यूएसए, ये क्वेश्चन आएगा। आई वांट टू प्रिपेयर सीडीएस सर, बिल्कुल सर, दिस इज हेल्पफुल फॉर यूपीएससी सीडीएस सर। इसके बहुत ज्यादा एग्जाम, अब मैं बता रहा हूँ ना, अमित सिरोन सर आप सीडीएस की तैयारी कर रहे हैं, बिल्कुल सर, आप बिल्कुल इसके लिए है। और अगर आपको बेहतरीन से लेक्चर्स यूपी सीडीएस के लेक्चर चाहिए तो आप अड्डा 24/7 का जो यूपीएससी चैनल है उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं सिरोन सर, क्योंकि वहां पर यूपीएससी के जितने भी एग्जाम है उनकी सारी तरह के लेक्चर्स होते हैं। उसको आप लाइक सब्सक्राइब कर ले, अड्डा का ही चैनल है, अड्डा 24/7 लिखेंगे यूपीएससी करके आ जाएगा। वहां पर हर जो लेक्चर होता है वो सबका, उसमें जिसका स्टैंडर्ड होता है वो सीडीएस लेवल का ही होता है, आप वो भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसमें आप क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये पूछा गया, आप देखो यहाँ क्या पूछा गया, चाइना पॉपुलेशन वाइज नंबर 1 पे है, इंडिया दूसरे नंबर पे है, तीसरे नंबर पे यूएसए है। ठीक है, ये तो समझ में आ गया, इतना चलो हो गया सर। अब बात कर रहे थे इंडिया का बेसिक इंट्रोडक्शन कर रहे थे, तो दो चीजें जान लिया, इंडिया का एरिया जान गए, इंडिया का पॉपुलेशन जान गए। अब इंडिया जो है आपने बताया था सर, इंडिया आपको बताया था आपने कि हेमिस्फीयर में है, ऐसा आपने अभी जिक्र किया था। तो हेमिस्फीयर में तो कुछ लाइनें होती इमेजिनरी, इमेजिनरी लाइनों के बारे में आप बता दीजिए, इंडिया किस लाइन से किस लाइन तक है। देखिए इमेजिनरी लाइन जो अर्थ पे होती है उनके बारे में बता देता हूँ मैं। देखो बहुत सारे फैक्ट क्लियर हो जाएंगे अभी थोड़ी देर में, आप जब इस क्लास को छोड़ेंगे तो आपको लगेगा बहुत सारी चीजें आप इंट्रोडक्शन के बारे में जान चुके हैं इंडिया के। तो ठीक है, ये बातें, यहाँ तक इंडिया का मेन फोटो है ये। ठीक है, तो इंडिया का मेन फीचर यहाँ पर है, तो इसको देखेंगे जल्दी से कि मेन फीचर में क्या क्या होगा। तो देखें इसको जरा पे, हाँ, तो इसमें आते हैं, जल्दी से देखते हैं क्या होगा इंडिया का मेन फीचर। देखो यहाँ पे होगा ऐसे, ये हो गया। अब देखते हैं इंडिया में इमेजिनरी लाइन, तो ये इमेजिनरी लाइन ये है जिसको लैटिट्यूड बोलते हैं, जो पैरेलल चलती है वो लैटिट्यूड्स होती हैं, और एक लाइन ये है ऐसे चली गई। ओके, तो पूछा गया लाइन के अकॉर्डिंग बताइए सर। फिर एक और लाइन ऐसे आती है इमेजिनरी लाइन जो आपकी गुजरती, कुछ ऐसे गुजरती है, कुछ इमेजिनरी लाइन ऐसे गुजरती, इस तरफ से होकर गुजरती, दो तरफ हो गई, मतलब लैटिट्यूडनल भी हो गया, ठीक है, लैटिट्यूडनल भी हो गया और लॉन्गिट्यूडनल भी हो गया। ठीक है, तो ये क्या होता है, लैटिट्यूडनल लॉन्गिट्यूडनल दोनों हो गया। अब ध्यान से देखें इसको, पूरा इंट्रोडक्शन इंडिया कार्ड में समझा दूंगा, जिससे आपको कोई दूसरा लेक्चर इंट्रोडक्शन के लिए नहीं देखना। तो लैटिट्यूडनल एक्सटेंट पूछा गया, तो देखो भाई लैटिट्यूडनल मतलब यहां से जो गुजरता है, एक यहां से गुजरेगा लैटिट्यूड और एक यहां से गुजरेगा लैटिट्यूड। आप बड़े मैप पे देख सकते हैं इसको, लैटिट्यूड गुजर रहा है यहाँ पर। तो क्वेश्चन पूछा इसका इसका एक्सटेंट कितना है, ये देखो दोनों नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, इसलिए इसको डिग्री के आगे क्या लिखेंगे, हमेशा नॉर्थ लिखेंगे। इंडिया का साउथ है, इसका मतलब ये नहीं साउथ लिख देंगे, नॉर्थ हेमिस्फीयर है इसलिए नॉर्थ लिखेंगे, क्योंकि लैटिट्यूड के अकॉर्डिंग लिख रहे हैं, मतलब देशा अक्षांशीय रेखा के अकॉर्डिंग लिख रहे हैं। तो 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, ये है 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, ये क्वेश्चन पूछा गया यहाँ पर। और इसका कितना है, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ, बिल्कुल सही है। लेकिन यहाँ पर सर एक पॉइंट है, आप लोग कंफ्यूज होंगे, यही कंफ्यूजन मैं दूर नहीं चाहता हूँ ना रहे आपके दिमाग में। क्या कंफ्यूजन है, देखो सर, ये जो हमारा साउदर्न पॉइंट है ये मेन लैंड का पॉइंट है, मतलब मुख्य भूमि है हमारी इंडिया की। और आपको बता दें किसी भी वर्ल्ड की जो लैंड फॉर्म होती है, अगर उसके आसपास वाटर बॉडी है तो वाटर बॉडी में 200 नॉटिकल माइल तक उस देश का कब्जा होता है, मतलब 200 नॉटिकल माइल तक उस देश का कब्जा होता है जो देश की वाटर बाउंड्री वहां से है। तो जिस आपकी लैंड फॉर्म मेन लैंड ये है, यहां से 200 नॉटिकल माइल तक इंडिया का कब्जा होता है, 200 नॉटिकल माइल 2 नॉटिकल माइल तक। ठीक है, तो यहां पर एक आता है हमारा एक आइलैंड, जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है ग्रेट निकोबार, इसका नाम है ग्रेट निकोबार। तो ग्रेट निकोबार का ये सबसे आखिरी आइलैंड है जिसका नाम है ग्रेट निकोबार। और यहां पर एक पॉइंट है जिसका नाम है इंदिरा पॉइंट। ये इंदिरा पॉइंट कैसा पॉइंट है तो बता दें आपको, ये पॉइंट है हमारी किसका,
इंडियन टेरिटरी का। तो देखो दो क्वेश्चन आते हैं इसमें पूछे जाते हैं, इंडिया साउदर्न मोस्ट पॉइंट, तो इंडिया साउदर्न मोस्ट पॉइंट होगा तो क्वेश्चन आएगा आपका इंदिरा पॉइंट, क्या कहेंगे, इंदिरा पॉइंट, जो कि 6 डिग्री 40 मिनट्स के अकॉर्डिंग कहां पर है, नॉर्थ में, ठीक है। और उसका नाम क्या, कहां पर है इंदिरा पॉइंट, ग्रेट निकोबार में, ये आइलैंड है आपका। और दूसरा कोई पूछे इंडिया साउदर्न मोस्ट मेन लैंड पॉइंट, मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, देन यू आर गोइंग टू राइट डाउन दैट कन्याकुमारी, क्या लिखेंगे, कन्याकुमारी लिखेंगे, जो कि कहां है, तमिलनाडु स्टेट में है। बिल्कुल क्लियर है, इतना इतना क्लियर है। बाकी लोग जल्दी से इसमें सेशन में जुड़ जाएं, जितने भी लोग हैं यहाँ पर, सेशन को लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें, जुड़ जाइए, आपको पूरा का पूरा क्लियर कर देंगे कैसा यहाँ पर चलता है, ये कैसे एग्जाम में आपसे पूछा जाता है। तो देखो एक बार फिर से, एक आता है कौन सा, ये मेन लैंड का साउदर्न मोस्ट पॉइंट है, किसका पॉइंट है, मेन लैंड का, और ये किसका पॉइंट होगा, ये होगा आपका टेरिटरी का साउदर्न मोस्ट पॉइंट। तो दो क्वेश्चन आते हैं यहाँ पर, इंडिया साउदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ टेरिटरी, इंडिया साउदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ मेन लैंड। तो मेन लैंड का कितना होगा, देखिए मेन लैंड का होगा 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ, और टेरिटरी का कितना होगा 6 डिग्री 42 मिनट नॉर्थ। तो दोनों चीजें हो गई यहाँ पर क्वेश्चन। तो टेरिटरी में होगा कन्याकुमारी, हाँ सर मैं अभी तो नहीं, लेकिन हाँ बाद में देखता हूँ, पढ़ा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं सर। आप जहां मुझसे पढ़ना चाहें तो आप अड्डा 24/7 यूपीएससी पढ़ सकते हैं, मैं यूपीएससी वालों को, बच्चों को पढ़ा देता हूँ, तो आप वहां पढ़ सकते हैं, जरूर से बात, ठीक है दीपेंद्र सर, बिल्कुल। देखिए साहब, ये अब यहाँ दो क्वेश्चन आए, अब देखो दोनों क्वेश्चन को कैसे समझेंगे। 8 डिग्री 4 मिनट जो है नॉर्थ है, इसमें क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, 8 डिग्री 4 मिनट, ये कन्याकुमारी तमिलनाडु में, तो ये मेन लैंड का दक्षिणतम बिंदु, ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। और ये टेरिटरी का दक्षिणतम बिंदु, जिसको हम कहते हैं इंदिरा पॉइंट, तो टेरिटरी का पूछा जाएगा तो इंदिरा पॉइंट कहेंगे। ये कहां पर है, ये ग्रेट निकोबार में है, ग्रेट निकोबार जो हमारा साउदर्न मोस्ट आइलैंड है, ग्रेट निकोबार। और ये कहां पर है, ये तमिलनाडु में है। तो ध्यान रखिएगा, मेन लैंड अलग है, टेरिटरी अलग है। तो मेन लैंड पे कौन हो गया, कन्याकुमारी, टेरिटरी में हो गया इंदिरा पॉइंट। ओके क्लियर, ओके देन आगे चलते हैं, इतना क्लियर हो गया होगा। अब नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट की बात करें तो इंदिरा कॉल होगा, इसका नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट क्या होगा, इंदिरा कॉल होगा, ये है 36 डिग्री 7 मिनट नॉर्थ पर, ठीक है। अब आते हैं इधर, नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट क्या है, इधर आपका जो वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट हो गया, देखो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ सब जान लेंगे। तो वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट के बारे में अगर बात की जाए तो ये शुरू होता कहां पर, 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट, क्योंकि हमारा जो इधर देखे ध्यान से, अगर भूल जाए इसको देखा, इसको बना लिया करिए, क्योंकि हमारा पूरा इंडिया ईस्टर्न में है, इस हिस्से में तो ईस्ट आएगा। और इधर होगा जो आपका इधर का आखिरी वाला है, वो कहाँ होगा, वो होगा आपका 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट, वो भी ईस्ट में है। अब दोनों के बारे में क्वेश्चन पूछा था, नाम बताइए दोनों का क्या है। तो दोनों का नाम अगर पूछा जाएगा तो यहाँ देखिए, ऐसे हम एक इंडिया बना के दिखाते हैं, ऐसे आपको इंडिया देखिए बना जाएगा, तो आप समझ जाएंगे, यहाँ पर आप समझदार काफी हैं, समझ जाएंगे। इधर का पॉइंट हो गया, इधर का पॉइंट हो गया। तो ये 68 डिग्री 7 मिनट जो है, यहाँ पर कोई मेन लैंड और टेरिटरी की बात नहीं होगी, यहाँ सिंपल सी बात है। तो इसका नाम हो जाएगा गौर माता, जो कि कहाँ है, गुजरात में, गौर माता गुजरात में। और इसका नाम है किबिथू, किबिथू ऐसे लिखेंगे, किबिथू, किबिथू, जो कि कहां पर है, ये है आपका 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट पर। क्लियर है इतना, बिल्कुल क्लियर हो गया, बाकी लोग भी जल्दी से, ठीक है ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछा था, गौर माता की बात कर रहे हैं और ये किबिथू की बात कर रहे हैं, यहां पर आएगा, ये नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट है, ये आपका ईस्टर्न साउदर्न मोस्ट है। तो देखें 8 डिग्री 4 मिनट यहां पर है, और 6 डिग्री आपका 42 मिनट यहां पर है। तो ये समझ गए, चारों पॉइंट आपको समझ में आ गए, इंडिया के चारों पॉइंट मतलब कौन कौन से कहां कहां पर है। चलो अगली बात, अब बात की गई लैटिट्यूडनल एक्सटेंट हो गया, लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट हो गया, ये तो बात समझ में आ गई। लेकिन क्वेश्चन पूछते हैं ईस्ट टू वेस्ट, तो नॉर्थ से साउथ में क्या एक्सपेंशन। देखो अगर नॉर्थ टू साउथ में आएंगे, नॉर्थ टू साउथ में अगर हम नॉर्थ टू साउथ में यहाँ पढ़ाएंगे, नॉर्थ टू साउथ में अगर चलेंगे तो सिंपल क्या करेंगे, ठीक है। नॉर्थ टू साउथ में क्वेश्चन पूछा जाता है सर, बिल्कुल नॉर्थ टू साउथ में, बिल्कुल यहाँ ध्यान से सुनिएगा, नॉर्थ टू साउथ, बिल्कुल नॉर्थ टू साउथ में अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो कितनी लंबाई, देखो इंडिया देखो स्मार्ट है, इंडिया बहुत स्मार्ट है, तो लंबा ज्यादा चौड़ा कम है, मतलब मोटाई कम है इसकी, तो लंबाई कितनी है 3124 किलोमीटर, ठीक है। और चौड़ाई कितनी है 2933 किलोमीटर। ये क्वेश्चन पूछा गया, बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉर्थ टू साउथ कितना होगा, नॉर्थ टू साउथ होगा आपका 2933 किलोमीटर, और ईस्ट टू वेस्ट कितना होगा, ईस्ट टू वेस्ट होगा आपका 2933, और नॉर्थ टू साउथ है 3124, मतलब इंडिया की लंबाई ज्यादा है, चौड़ाई क्या है, कम है। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा नॉर्थ टू साउथ एक्सपेंशन, अगर इंडिया का पूछ लिया गया तो आप बहुत आसानी से समझ जाएंगे, याद कैसे रहेगा कि इंडिया बहुत ज्यादा क्या है, स्मार्ट है। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा आपका इंडिया का
तो क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कितना है। नॉर्थ टू साउथ अगर पूछा गया तो कैसे बताएंगे कि इंडिया बहुत ज्यादा स्मार्ट है, इसलिए कितना होगा 3214। सॉरी यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक हो गया है, तो इस जगह पे ध्यान, इसको मिटा दीजिएगा इसको थोड़ा सा। तो यहाँ पे होगा 3214 किलोमीटर, क्योंकि 1 से लेकर 4 तक सारी गिनतियां हैं, कोई आगे पीछे हो जाता है। 3214 किलोमीटर हो गया क्या, नॉर्थ टू साउथ, और ईस्ट टू वेस्ट हो गया आपका क्या 2933 किलोमीटर। ये क्वेश्चन आपसे बहुत पूछा गया, एग्जामिनेशन बॉडी बिल्कुल इसको लेकर बैठी रहती है। अब इंडिया की जितनी लाइन है इमेजिनरी लाइन पढ़ रहे थे, अब देखो ध्यान से क्वेश्चन देखना है। और ये तो क्लियर हो गया आपका, आप क्या क्या जान चुके मेरे से, इंडिया का एरिया जान चुके हैं, इंडिया की पॉपुलेशन जान चुके हैं, इंडिया का एक्सटेंशन जान चुके हैं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ पॉइंट जान चुके हैं। अब जानना है आपको इंडिया में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहां से गुजरता है। टॉपिक ऑफ कैंसर कहां से गुजरता है, बहुत सारी चीजें आप जान के जाएंगे आज। टॉपिक ऑफ कैंसर कहां से गुजरता है, जल्दी से कमेंट करिए कि कैसी लग रही है आपको क्लास, जल्दी से कमेंट करना न भूलें। अब आपको मैं बताता हूं कि टॉपिक ऑफ कैंसर, जिसको हिंदी में बोलते हैं कर्क रेखा, कहां से गुजरता है। तो टॉपिक ऑफ कैंसर जो लोग नहीं जानते हैं उनको बता दें, इसको कर्क रेखा कहते हैं, कि इमेजिनरी लाइन है, ये अक्षांश का एक है। जल्दी से बताएं सर कैसा लग रहा है आपको क्लास, बताते रहे सर जल्दी से कमेंट में। कर्क रेखा जो है इसका जो डिग्री है वो कितना है 23.5 डिग्री नॉर्थ, इसे बोलते हैं कर्क रेखा। ये एक तरह लैटिट्यूड मतलब एक तरह का अक्षांश रेखा है, उसका नाम है। और अगर यही साउथ में होता तो इसका नाम हो जाता मकर रेखा, इसको कहते मकर रेखा, दैट इज टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। ये होता कैप्रिकॉन, इसे बोलते हैं कैप्रिकॉन। जितने भी लोग हैं यहाँ जान लें कैप्रिकॉन बोलते हैं, लेकिन अब हमें मतलब किससे है अभी हमें मतलब है कर्क रेखा से। तो कर्क रेखा पे जल्दी से आते हैं, जानते कहाँ गुजरती है। कर्क रेखा का जो एक सिंबोलिटिक है, आप देखेंगे कर्क रेखा कहाँ गुजर रही है, तो ध्यान से देखें कर्क रेखा कहाँ गुजरती है। ये देखिए, ये है कर्क रेखा, ये जो लाइन गई है आपकी ये क्या है, दैट इज कर्क रेखा। ये है 23.5 डिग्री नॉर्थ की कर्क रेखा। अब क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है किन किन राज्यों से होकर गुजरती है। देखिए 2 क्वेश्चन आते हैं, मैं तुमको आपको बताऊंगा जल्दी से। सर देखो क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो कर्क रेखा है वो नॉर्थ ईस्ट टू वेस्ट गुजर रही है। यहाँ पे क्वेश्चन ध्यान सुनिएगा, जो छोटे लेवल क्वेश्चन पूछेंगे। देखो ग्रुप डी में कैसे पूछा जाएगा, ग्रुप डी के एग्जाम में कितने राज्यों से गुजरती है, नंबर ऑफ स्टेट, कितने राज्यों गुजरती है, ग्रुप डी में पूछेंगे। ग्रुप सी में क्या पूछेंगे, कौन कौन से राज्यों से गुजरती है उनके नाम, वो पूछेंगे कितने राज्यों से गुजरती। ईस्ट टू वेस्ट में पूछेंगे बताओ नाम 8 राज्य कौन है। अब जब बड़े लेवल का क्वेश्चन आएगा उसमें राज्य को पूछेंगे अरेंज करने के लिए, अरेंज इन ऑर्डर, ऑर्डर में अरेंज करना है। और थोड़ा बड़ा पूछेंगे कौन सी राज्य में सबसे लंबी है। ऐसे क्वेश्चन लंबा, क्वेश्चन डिफरेंशिएट होते हैं। टॉपिक कर्क रेखा ही होगा लेकिन क्वेश्चन का अलग अलग तरीका। तो देखें हम बताएं आपको राज्य कौन सा है। पहला राज्य है आपका जो यहाँ से गुजरती राजस्थान, दूसरा राज्य है पहला गुजरात, दूसरा राजस्थान, तीसरा है एमपी, फिर है ये छत्तीसगढ़, फिर है ये झारखंड, और ये वेस्ट बंगाल, और यहाँ पे त्रिपुरा, और फिर मिजोरम। तो कितने राज्य हो गए ये, 8 राज्य हो गए, 8 स्टेट। कितने राज्यों से गुजरती है ये, 8 राज्यों से गुजरती है। आप ध्यान दीजिए 8 राज्यों से गुजरने वाली कर्क रेखा है, बिल्कुल सही सर। 8 राज्यों से, जितने भी लोग हैं यहाँ पर, अगर सेशन को देख रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं ध्यान से, तो इसको देखिएगा। अगर आप किसी भी तरीके से, तो देखें यहाँ पर क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। क्वेश्चन पूछा था कितने राज्यों से गुजर रही, क्वेश्चन से राज्यों से गुजरने मतलब 8 राज्यों से गुजर रही है। 8 राज्यों में नाम पूछ लिए जाएंगे, तो नाम आपका एक लाइन से अगर मैं लिखना शुरू करूँ, देखो मैं लिख रहा हूँ क्वेश्चन लाइन कैसे लिख रहा हूँ, राज्य कैसे लिखूंगा, राज्य लिखने जा रहा हूँ वेस्ट टू ईस्ट के क्रम में। देखो कितने सारे क्वेश्चन में क्लियर करने वाला हूँ यहाँ पर। तो सबसे पहले आएगा आपका गुजरात, और फिर राजस्थान, फिर एमपी, फिर छत्तीसगढ़, फिर आपका झारखंड, फिर वेस्ट बंगाल, और फिर त्रिपुरा, और फिर मिजोरम। तो क्वेश्चन क्या आएगा, सबसे लंबी कहाँ है, तो लंबी कहाँ, सबसे लॉन्गेस्ट कहाँ है। तो ध्यान से देखें लॉन्गेस्ट कहाँ पर है ये, तो लॉन्गेस्ट की अगर बात करेंगे तो लॉन्गेस्ट देखिए यहाँ पर है, लॉन्गेस्ट है ये देखिए, लॉन्गेस्ट इन मध्य प्रदेश। सबसे लंबी कहाँ है, मध्य प्रदेश में सबसे लंबी है, पहला क्वेश्चन। लॉन्गेस्ट इन मध्य प्रदेश, सबसे लंबी मध्य प्रदेश में। दूसरा क्वेश्चन, सबसे नियरेस्ट कैपिटल कौन सी है, सबसे नियरेस्ट कैपिटल आपको बता दें, झारखंड की कैपिटल दैट इज रांची, ये नियरेस्ट कैपिटल है। अब पूछा है टॉपिक ऑफ कैंसर की सबसे नियरेस्ट कैपिटल कौन सी है, तो नियरेस्ट कैपिटल है रांची। सबसे जितनी भी 8 राज्यों में सबकी राजधानियां हैं, उसमें सबसे करीबी राजधानी जो इसके करीब से गुजरती है दैट इज रांची। अच्छा दूसरी, अगर पहली ना पूछे दूसरी पूछ ले, तो टीसीएस दूसरी पूछता है आजकल। तो दूसरी हमारी दूसरी कैपिटल भोपाल। अच्छा सर दूसरी तीसरी बताइए सर, तो तीसरी होगी गांधीनगर, तीसरी है गांधीनगर। मतलब देखिए 1 2 3, तो सबसे दूसरी कौन है भोपाल, सबसे नियरेस्ट कौन सी है रांची, और तीसरी है आपका गांधीनगर, गुजरात की कैपिटल। बिल्कुल सर एमपी, यस सर एमपी, मस्त क्लास सर बिल्कुल। बाकी लोग भी जल्दी से इसको शेयर करते रहे जल्दी जल्दी, और क्वेश्चन अगर आ रहा है आंसर तो बताते रहे। देखो यहाँ क्वेश्चन एक और पूछा जाएगा, एक क्वेश्चन और लेवल का थोड़ा हाई हो गया।
अब आपसे क्वेश्चन पूछा है सेवन सिस्टर्स के कितने राज्यों से गुजरती है। अब देखो क्वेश्चन क्या पूछा गया, सेवन सिस्टर्स के कितने राज्यों से टॉपिक ऑफ कैंसर गुजरती है, जल्दी से बताएं। सेवन सिस्टर्स, जो लोग सेवन सिस्टर्स नहीं जानते वो तो बता ही नहीं पाएंगे। या पूछ लेंगे नॉर्थ ईस्ट के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, नॉर्थ ईस्ट या फिर सेवन सिस्टर्स के कितने राज्यों से होकर गुजरती, क्वेश्चन यहां से बना दिया जाएगा। बताएं कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो आंसर होगा 2। अब देखो आंसर रट के चले गए, 2 मतलब कौन सा, एक है आपका मिजोरम, दूसरा होगा कौन सा, त्रिपुरा। मिजोरम होगा और त्रिपुरा होगा। ये 2 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते तो नॉर्थ ईस्ट के कौन से राज्य हैं, मिजोरम और त्रिपुरा। और क्वेश्चन क्या है, सेवन सिस्टर्स, सेवन सिस्टर मतलब ऑल नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स आर सेवन सिस्टर्स। बिल्कुल सही है सर। सर बाकी तो सब लिखा है बुक्स में, बट ये रांची नियरेस्ट से नहीं लिखा होता। सर ये भी बहुत बात है सर, क्लासेस तो आप पढ़ेंगे नो डाउट, बाकी सब लिखा है लेकिन ये सब नहीं लिखा होगा क्योंकि एग्जाम में पूछता है ना, तो ये लिखा नहीं जाता ज्यादा चीजें। सर आपको यहाँ पे ट्राई नहीं करना होगा, यहाँ ध्यान होगा। देखो क्वेश्चन को आप समझो, जो क्वेश्चन आ चुका है उसी के अकॉर्डिंग सोचना शुरू करो कि अगला क्वेश्चन क्या हो सकता है। जिस दिन आप किसी भी एग्जामिनर का ब्रेन पढ़ लेंगे सर, उस दिन आपका पेपर क्वालिफाई हो जाएगा, क्योंकि आपको जानना होता है कि सामने वाला आदमी सोच क्या रहा है। तो क्या होगा यहाँ पर, कितने राज्यों से गुजरती है, 8 राज्यों से। कितने राज्यों से, 8 राज्यों से होकर गुजरती है। क्लियर हो गया। टॉपिक ऑफ कैंसर कितनी होती है, 23.5 डिग्री नॉर्थ को कहते हैं टॉपिक ऑफ कैंसर। और अगर पूछ लिया जाए वेस्ट टू ईस्ट के क्रम में राज्यों को लगाइए तो लगा लेंगे। और क्वेश्चन ये भी हो सकता है ईस्ट टू वेस्ट के क्रम में राज्यों को अरेंज करिए, तब भी आप लगा लेंगे। लॉन्गेस्ट कहाँ, ये भी बता लेंगे। और नियरेस्ट कैपिटल कौन सी, ये भी बता लेंगे। 1 2 3 बता ले जाएंगे, 3 राज्यों को बता ले जाएंगे, एक झारखंड की कैपिटल, एक एमपी की कैपिटल और एक गुजरात की कैपिटल। इतना तक क्लियर हो गया आपको। नॉर्थ ईस्ट के इतना सब जान चुके। अब चलो अगला पॉइंट, हम लोग थोड़ा सा तेज नहीं चल रहे, थोड़ा बता के चल रहे हैं, आप इसको दोबारा पढ़ेंगे धीमा हो जाएगा। चलिए ठीक है। अब पूछा गया टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, सॉरी यहाँ पे पूछा गया इंडियन स्टैंडर्ड टाइमलाइन। उससे पहले मैं पूछूंगा आईएसटी, इंडियन स्टैंडर्ड टाइमलाइन मतलब भारतीय मानक समय रेखा। दैट इज ये कैसी, लैटिट्यूड है लॉन्गिट्यूड है, इसे लॉन्गिट्यूड बोलते हैं, ठीक है। देशांतर कहते हैं इसे हिंदी में कहेंगे देशांतर। तो भारतीय मानक समय रेखा, अगर कहें भारतीय मानक समय रेखा, दैट इज इंडियन स्टैंडर्ड टाइमलाइन, भारतीय मानक समय रेखा के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। तो कितने डिग्री गुजरती है, तो बता दें तुमको कितने डिग्री गुजरेगी, 82.5 डिग्री ईस्ट। अर्चना मारवाल में बता देता हूं, देखो सेवन सिस्टर्स में मैम कौन कौन से राज्य हैं, जितने भी नॉर्थ ईस्ट के स्टेट है हमारे, जितने नॉर्थ ईस्ट के स्टेट हैं, जैसे कौन कौन से, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा और कौन सा बचा, मणिपुर। ये जो सेवन सिस्टर्स हैं, कुछ लोग सेवन सिस्टर में सिक्किम को जोड़ देते हैं, तो नोट करके कहीं लिख लेना, सिक्किम इज नॉट अ पार्ट ऑफ सेवन सिस्टर। सिक्किम सेवन सिस्टर्स का पार्ट नहीं। 7 राज्य जो नॉर्थ ईस्ट में है उन्हीं को कहते हैं सेवन सिस्टर्स। ये 7 राज्यों को जो सेवन सिस्टर्स हैं उन्हीं को बोलते हैं। असम से आगे के इंक्लूडेड दिस, हाँ तो असम के साथ मतलब सिक्किम नहीं है वहां पर, बिल्कुल सिक्किम नहीं होगा, बाकी सारे राज्य आपके सेवन सिस्टर्स में काउंट होते हैं। चलिए हम बात कर रहे थे इंडियन स्टैंडर्ड टाइमलाइन की, 82.5 डिग्री ईस्ट की बात कर रहे थे। इसको सेशन को आप शेयर कर दीजिएगा अपने मैक्सिमम स्टूडेंट्स को, जिससे वो सेशन को देख पाएंगे। और अगर मेरे साथ सेशन में जुड़ना तो यूपीएससी आपका स्टेट पीएससी अड्डा है 24/7, वहां पर मेरे बहुत सारे सेशंस होते रहते हैं आपके जीएस के, तो आप वहां पर मिल सकते हैं मुझसे, वहां पढ़ सकते हैं, यहाँ पे पढ़ सकते हैं वहां पढ़ सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। देखिए 82.5 डिग्री ईस्ट है, 82.5 डिग्री ईस्ट जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइमलाइन कहां से गुजरती है। अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा कहां से, तो नैनी, प्रयागराज। प्रयागराज कहां पर है, यूपी में। अब देखो क्वेश्चन यहाँ पे दिक्कत ये करता है, नैनी प्रयागराज कहीं कहीं पे तो लिख रखा, नैनी तो लिख रखा है सर, नैनी हर जगह लिख रखा, लेकिन कहीं कहीं मिर्जापुर लिख रखा सर। आप बताइए इसका क्या करें हम, मिर्जापुर भी लिख रखा, मिर्जापुर का क्या करें। देखो बताऊं मैं, अगर आपको मैप पे दिखाऊं, एक यहाँ स्टेशन ऐसे मला बना दिया गया, ये है आपका नैनी, ये क्या है, ये नैनी है, यहाँ प्रयागराज स्टेशन है, यहाँ पर मिर्जापुर स्टेशन है। यहाँ से देखोगे मिर्जापुर के निकट, यहाँ से देखो प्रयागराज के निकट, बस आपको ये देखना नैनी तो है और कुछ तो नहीं है, नैनी ही होगा। और ये भी ध्यान रहे ईस्ट जरूर लिखा हो, अगर ईस्ट के अलावा कुछ और लिखा, लेकिन ये आप लोग ध्यान देते हैं 82.5, लेकिन 82.5 ईस्ट होना चाहिए, ना कि नॉर्थ, ना कि साउथ, ना कि वेस्ट। यहीं पर डाउटफुल हो जाते हैं, अगर 2 बार 82.5 दे दिया गया और ईस्ट वेस्ट बदल दिया गया, मुझे पक्का श्योर है 90% गलत करके आओगे, तुक्का मार के आओ भले सही हो जाए, लेकिन कंफर्म नहीं होगा क्या होगा, 82 डिग्री हाफ ईस्ट होगा, ये ईस्ट वाला पॉइंट होगा, ईस्ट। ये है इंडिया का टाइमलाइन। देखो इतना तो सब जानते हैं, नो डाउट सभी जानते हैं, इतना क्वेश्चन सब जानते हैं, बिल्कुल ओके, बिल्कुल सर इतना सब जानते हैं,
अब देखो जो नहीं जानते वो मैं बताता हूँ, ज्यादा लोग कौन नहीं जानते बताता हूँ, जल्दी देखिए, जल्दी देखिए, क्या नहीं जानते आप, जानते क्या नहीं है, जानते आप ये नहीं है कि आज ये कितने राज्यों से गुजरता है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन, 5 राज्यों से, 5 स्टेट से गुजरता है आईएसटी, कितने राज्यों से, 5 राज्यों से। आईएसटी जो है वो जीएमटी से कितना आगे है, जीएमटी से 5.5 घंटे आगे है, आगे होने मतलब ईस्ट में है इसलिए 5.5 घंटे आगे है। ओके, प्लस अगर पीछे हो तो माइनस लिखा होता, ठीक है, इतना समझ गए। और क्या 5 राज्यों से गुजरता है, इन 5 राज्यों के नाम क्या है। और नेपाल भी इंडिया का ही टाइम जोन फॉलो करता है, नेपाल भी इंडिया का टाइम जोन फॉलो करता है, ये भी जान लीजिएगा, नेपाल इंडिया का टाइम जोन ही फॉलो करता है, नेपाल का अपना टाइम जोन नहीं है। नेपाल के यहाँ जो घड़ी चलती है वो इंडिया की चलती है, श्रीलंका भी इंडिया का टाइम जोन ही फॉलो करेगा, ठीक है, उसके यहाँ भी इंडिया का टाइम जोन होता है, श्रीलंका में भी इंडिया वाला टाइम जोन ही चलता है। अच्छा, टाइम जोन से एक बात याद आ गई, 5 राज्यों से गुजरता है, चलो उसको बताते हैं, 5 राज्यों से गुजरता है, 5 राज्य कौन कौन से, देखो यहाँ पे बता रहा हूँ मैं, ये 5 राज्य हैं, देखिए कौन कौन से राज्य हो गए, सॉरी यहाँ पर थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा इसको, गलत हो गया यहाँ पर इसको पे, ओके ये तो कौन से राज्य, देखो ये क्रम पूछा था, नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ टू साउथ क्रम पूछा था, ध्यान से सुनिएगा, नॉर्थ टू साउथ क्रम पूछा गया, तो नॉर्थ टू साउथ बता देता हूँ कौन सा है आपका, है यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, ये याद रखिए कि यही क्रम है, बिल्कुल यही क्रम पूछा था, 5 राज्य जो हमारे आईएसटी से होकर, जहां आईएसटी गुजरती है, देखो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 8 राज्यों से गुजरती है, और जो आईएसटी है वो 5 राज्यों से गुजरती है। 5 राज्य कौन कौन से, ये देखिए सारे हो गए, इन 5 राज्यों से होकर गुजरेगी आईएसटी, ये 5 राज्य आपके हो गए जहां गुजरती है, ठीक है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं 5 राज्य ये हो गए, अब यहाँ गुजरती इतना तो सब नॉर्मली सब बता ले जाएंगे सर, इतना कोई बड़ी बात नहीं है। अब आपसे क्वेश्चन जो पूछा था, जो टेक्निकल क्वेश्चन है, भारत के मानक समय से बांग्लादेश का मानक समय कितना आगे है। ओके, भारत के मानक समय से बांग्लादेश के बाद पाकिस्तान का समय कितना पीछे है या आगे है, तो बता दूं मैं ध्यान से, जो हमारी टाइमलाइन के वेस्ट में होता है, किसी भी रेखा के, जब किसी भी आप रेखा के वेस्ट में है तो मतलब आप माइनस में होंगे, अगर उसके ईस्ट में है तो आप क्या होंगे, प्लस में होंगे। जिस भी लॉन्गिट्यूड्स को के हम ईस्ट में जाएंगे उसके आगे जाने पर समय प्लस हो जाएगा, और पीछे जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब बता दो पाकिस्तान का समय रेखा, समय जो हमारा जो क्षेत्र है वो भारत से आगे पीछे, तो अगर वेस्ट में भारत से पीछे है तो देखो कितना पीछे है, अगर टाइम मिनट में पूछा है तो कितना कहेंगे, 30 मिनट, और पाकिस्तान बांग्लादेश कितना आगे हमसे, 30 मिनट, मतलब ये 30 मिनट पीछे है, वो 30 मिनट आगे, मतलब ये पश्चिमी पाकिस्तान थे, पूर्वी पाकिस्तान थे पहले, तो ये 30 मिनट पीछे थे, 30 मिनट आगे थे। रीजन क्यों है, क्योंकि जो इनका स्टैंडर्ड टाइम लाइन है वो 7.5 डिग्री हमसे क्या है, ज्यादा है, और इनका कितना है, 7.5 डिग्री हमसे कम है। मतलब 7.5 डिग्री कैसे क्या हो, इंडिया का टाइम जोन कितना, 82.5 डिग्री, तो पाकिस्तान का कितना हो जाएगा बताओ जल्दी से, पाकिस्तान का हो जाएगा 75 डिग्री ईस्ट। अच्छा, पाकिस्तान का 75 डिग्री हो गया, तो सर बांग्लादेश का क्या होगा, बांग्लादेश का होगा 90 डिग्री ईस्ट, बांग्लादेश का क्या होगा, 90 डिग्री ईस्ट, ठीक है। तो इंडिया का टाइम जोन कितना है, 82.5, पाकिस्तान का कितना है, इतना, बांग्लादेश का कितना है, इतना, सबके टाइम जोन जान गए कि नहीं जान गए, क्लियर हो गया इतना, बिल्कुल। आरएस के पेपर से कब होगा सर, यस सर, आरएस का पेपर अभी फॉर्म अक्टूबर में आ जाएंगे, और उसके बाद पेपर आपका नेक्स्ट ईयर तक होने की पॉसिबिलिटी है। देखो इसकी तैयारी कम से कम 1 साल लगेगा, इसलिए हम लोग इसका कोर्स चला रहे हैं, तो आप लोग देख लीजिएगा यहाँ पर कितना हो सकता है, तो बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा। 30 मिनट, ये क्वेश्चन आपका उसमें पूछा जा चुका है, किसमें, डीएमआरसी रेलवे मेट्रो में, पाकिस्तान का समय हमसे 30 मिनट पीछे, क्योंकि 7.5 डिग्री के पीछे टाइम। अब देखो एक क्वेश्चन और आता है, यहीं पे कॉन्सेप्चुअल क्लियरेंस कर लेते हैं। पूछा जाएगा सबसे पहले सूर्य की रेखा कहां दिखती, क्वेश्चन पूछा गया सबसे पहले सूर्य की रेखा कहां दिखेगी, जल्दी बताइए, सूर्य की रेखा सबसे पहले कहां दिखेगी, क्वेश्चन पूछा गया, सूर्य का प्रकाश सबसे पहले कहां आएगा, जल्दी बताइए, सबसे पहले सूर्य की रेखा कहां आती है, सबसे देर तक कहां रहती है। ये इस क्वेश्चन के पीछे मैं बता दूं रीजन क्या है। मान लो हमने 4 स्टेट दिए, आपके पास एक क्वेश्चन में पूछूंगा, उसके बाद मैं कल सेशन कराऊंगा, ये 4 राज्य दिए, सबसे पहले सनलाइट कहां आती है आपको बताना है, असम, वेस्ट बंगाल, झारखंड, बिहार, जल्दी बताइए सबसे पहले सनलाइट कहां दिखेगी, जल्दी बताइए इसमें से सबसे पहले सनलाइट, ये सबसे पहले कौन सी सनलाइट है, अमित सर बताएं जल्दी से, जवाब दें बाकी लोग जितने भी लोग हैं, ये सबसे पहले कौन सी सनलाइट दिखेगी यहाँ पर, ये सनलाइट सबसे पहले कब दिखे, कहां दिखेगी, असम, वेस्ट बंगाल, झारखंड, बिहार, तो इन चारों में सबसे पहले सनलाइट कहां पहुंचेगी, किस राज्य में, जल्दी से बताएं, जवाब दें, कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है ये,
सबसे पहले सनलाइट कहाँ दिखेगी, जल्दी बताइए। सबसे पहले सनलाइट कहाँ दिखेगी? अमित शेरोन सर जल्दी बताएं, और बाकी लोग जो लोग जुड़े हैं ये भी बता दें, और सेशन को बहुत दूर तक शेयर करें, मतलब जितने ज़्यादा लोग हैं। और अगर आप किसी चीज़ की परचेज करना चाहते हैं, कोई भी तो आपका यहाँ पे मेडल, तो आप जुड़ सकते हैं। ये मेरी क्लास है, मेरी फर्स्ट क्लास थी, मैंने आज इंट्रोडक्शन ही देना था। असम में दिखेगा, वेस्ट बंगाल में दिखेगा। लोग कह रहे हैं देखो बताएं कॉन्सेप्ट समझ लो बेटा। सबसे आखिरी मिनट तक कहाँ दिखेगी वो बता देता हूँ, देखो ध्यान से। जो राज्य सबसे ईस्ट में होगा, मतलब जितने भी राज्य आपको ऑप्शन में दिए जाएं, वो उनमें से जो सबसे ईस्ट में होगा, जो सबसे ईस्ट में होगा, वहां सनलाइट सबसे पहले दिखेगी। ऑप्शन पे देखो, ऑप्शन दे के पता लगाओ कि सबसे ईस्ट में कौन है। और ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो सबसे वेस्ट में होगा, मतलब जो सबसे पश्चिम में होगा, वहां सबसे देर तक लाइट रहेगी। आप ये मत रट के जाना गुजरात में सबसे देर तक दिखता है और अरुणाचल में सबसे पहले दिखता है। इसका कॉन्सेप्ट इतना है कि सबसे पहले उस राज्य में दिखेगी जो हमारे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, 1 2 3 4 ABCD। उन ABCD में सबसे ईस्ट में जो होगा, जो ईस्टर्न मोस्ट होगा, ईस्टर्न मोस्ट जो होगा वहां पे क्या देखेंगे सबसे पहले, और जो वेस्टर्न मोस्ट होगा वहां सबसे लास्ट में। तो ये सबसे लास्ट में होगा और यहाँ सबसे पहले होगा। लेकिन अब जो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, उन 4 ऑप्शन में ईस्टर्न मोस्ट कौन है और वेस्टर्न मोस्ट कौन है, इससे डिसाइड होगा पहले कहाँ दिखेगी और बाद में कहाँ दिखेगी। क्लियर है इतना? बिल्कुल क्लियर है। तो सबसे ईस्ट में कौन होगा, सबसे वेस्ट में कौन होगा, ये आपको कैसे डिसाइड होगा? ईस्ट, उन 4 ऑप्शन को आप जानते हैं उस राज्य का एक्सपेंशन कहां तक है। तो आप लोग क्लियर हो गया इतना, ये इतने पॉइंट क्लियर है आपको इंडिया के बारे में। अब जल्दी जल्दी आप बताइए, लैंड लॉक्ड स्टेट बता दीजिए मुझे कौन से हैं। लैंड लॉक्ड स्टेट इंडिया के कौन से हैं? इंडिया के लैंड लॉक्ड स्टेट, स्थल रुद्ध राज्य कौन कौन से हैं? लैंड लॉक्ड स्टेट बताइए इंडिया के। लैंड लॉक्ड स्टेट कौन कौन से हैं? और लैंड लॉक्ड स्टेट बताने के बाद आप बताइएगा लैंड लॉक्ड यूटी कौन सी है? लैंड लॉक्ड यूटी जल्दी बताइए। आम फ्रॉम राजस्थान सर, जैसलमेर सर, बिल्कुल सर अमित सर, वेरी गुड। आप जैसलमेर से हैं, आप बिल्कुल ईस्ट, बिल्कुल बाउंड्री पे रहते हैं, बाउंड्री बार पे। वहाँ मेरा भाई भी रहता है, वो मेजर है आर्मी में, तो वहीं पे ऑर्डिनेंस में जैसलमेर में ही तो मेरा भाई वहीं रहता है। डोंट वरी यार सर, आप आर्मी के बीच में रहते हैं इसलिए आर्मी का क्रेज आप में बहुत है। कीप इट अप, हो जाएगा सर आपका। ठीक है, तो आप यहाँ जल्दी बात करते हैं, लैंड लॉक्ड स्टेट की बात कर रहे हैं। बताइए लैंड लॉक्ड स्टेट में सबसे ईस्ट में कौन सा है, जल्दी बताइए। सबसे लैंड लॉक्ड स्टेट होते हैं जो राज्यों से घिरे होते हैं, मतलब किसी इंटरनेशनल बाउंड्री से कोई टच नहीं होता। जैसे फॉर एग्जाम्पल देखिए कौन सा, ये तो दिल्ली हो गया, ये आपका हरियाणा हो गया 1, मध्य प्रदेश हो गया 2, तेलंगाना हो गया 3, छत्तीसगढ़ हो गया 4, झारखंड हो गया 5। तो लैंड लॉक्ड स्टेट कौन से हो गए? हरियाणा, छत्तीसगढ़, झारखंड, तेलंगाना और MP। ये आपके 5 राज्य हैं जो लैंड लॉक्ड है, मतलब स्थलरुद्ध है। तेलंगाना, हरियाणा, मतलब बिल्कुल सर, मैं शुरू से शुरू, बिल्कुल सर शुरू से हैं, वेरी गुड सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। डोंट नो सर। अब देखिए 5 राज्य मतलब जो किसी भी अन्य राज्य, जो राज्यों से घिरे हों। इसी तरह क्वेश्चन आता है लैंड लॉक्ड कंट्री और लैंड लॉक्ड डिस्ट्रिक्ट का। ये जब स्टेट स्पेशल पढ़ेंगे तो आपसे पूछा जाएगा राजस्थान के लैंड लॉक्ड डिस्ट्रिक्ट कौन कौन से हैं। आप जब वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो आप पूछेंगे लैंड लॉक्ड कंट्रीज कौन कौन से हैं, मतलब जो किसी कंट्री के चारों तरफ से किसी कंट्री से घिरे हो, किसी इंटरनेशनल बाउंड्री से टच ना हो रहे हो, उसे लैंड लॉक कहते हैं। तो स्टेट तो हो गए, अब यूटीज पूछा गया, बताओ केंद्र शासित प्रदेश। तो नंबर 1 होगा कौन सा? दिल्ली। और नंबर 2 कौन होगा? चंडीगढ़। तो दिल्ली और चंडीगढ़, ये 2 चीजें क्लियर हो गई। झारखंड, छत्तीसगढ़, वेरी गुड, गुड़िया के सचान मैम, बिल्कुल। अब देखिए इतना तक क्लियर हो गया आपको, लैंड लॉक्ड स्टेट, लैंड लॉक्ड यूनियन टेरिटरी, तो यही होता है। अब देखो लास्ट पॉइंट बता के मैं चलता हूँ थोड़ी देर बाद। अब देखो क्या होता है, पूछा जाता है वाटर बाउंड्री कितनी, इंडिया की लैंड बाउंड्री कितनी। देखो लैंड बाउंड्री बता देता हूँ मैं कितनी, इंडिया की लैंड बाउंड्री है 15,200 किलोमीटर। कितनी है? 15,200 किलोमीटर। लैंड बाउंड्री कितनी है? 15,200 किलोमीटर। अच्छा वाटर बाउंड्री कितनी है, जल्दी बताएं। वाटर बाउंड्री, वाटर बाउंड्री कितनी? देखो वाटर बाउंड्री बता रहा हूं मैं, देखो 2 क्वेश्चन आते हैं यहाँ पे, इसलिए थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हो आप लोग। मेनलैंड, मेनलैंड क्या होता है सर? तो देखिए मेनलैंड ये होता है यहां से लेकर ये। अच्छा टोटल कितनी है? टोटल क्या होता है सर? तो टोटल बताता हूँ क्या होता है। टोटल मतलब होता है सारे आइलैंड्स को जोड़कर। तो आइलैंड को जोड़ के मतलब इनको भी, इनको भी, तो कितनी हो जाएगी? 2 क्वेश्चन आते हैं, मेनलैंड की वाटर बाउंड्री कितनी, मेनलैंड वाटर बाउंड्री, टोटल वाटर बाउंड्री इंडिया कितनी इंक्लूडिंग आइलैंड। क्लियर है ये?
बिल्कुल सही, तारानगर चियो, बिल्कुल शुरू से सर, बिल्कुल। आप लोगों को ये सेशन मेरे साथ कैसा लगा जल्दी बताना ना भूलें आप लोग। ये सेशन मेरे साथ आपको कैसा लगा, मतलब मेन लाइन की वाटर बाउंड्री आपको बता देता हूँ। मेन लाइन की वाटर बाउंड्री होगा 6100 किलोमीटर। और जो ट्रैफिक, आप जल्दी से जुड़ सकते हैं हमारे साथ आरएस के बैच में। आरएस के बैच में पूरा मैं पढ़ाऊंगा ज्योग्राफी के बारे में, तो आप जल्दी वहां से जुड़ सकते हैं। जल्दी बताइए सेशन कैसा लगा, जल्दी से कमेंट करना ना भूलें सर। जल्दी से कमेंट करें अपने यहाँ पर अवेलेबल कमेंट्स कि आपको ये मेरे साथ सेशन कैसा लगा। जल्दी से कमेंट करें जिसको मैं आगे कंटिन्यू कर पाऊँ, जिससे मैं आगे और भी आपके लिए बेहतर क्लासेस लेकर आऊँ। कमेंट्स कैसे लगे आप लोग जल्दी बताना ना भूलें। इंडिया में जो ये हमने ज्योग्राफी का थोड़ा इंट्रोडक्शन आपको दिया, तो जल्दी से बताएं आपको मेरे साथ ये सेशन कैसा लगा। वो मैं आपके कमेंट्स का वेट कर रहा हूँ। जितनी जल्दी आप बताएंगे कितना लगा सर, कैसा लगा सेशन पढ़ के, आपको कैसा लगा, आपको हमारे साथ ये पढ़ना कैसा इंट्रोडक्शन। इससे भी बेहतरीन इंट्रोडक्शन और बहुत सारी चीजें मैं बहुत एक्सप्लेन करके बताने वाला हूँ आप लोगों को। जितने भी लोग हैं, मैं सबसे उम्मीद करूंगा कि सभी लोग कमेंट करेंगे यहाँ पर, ठीक है। अपने सेशन को जरूर बताएंगे कि उन्होंने कैसा फील यहाँ पर किया। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।